अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ल्ड विद हैदर वड़ैच। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और आज से हम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं जी अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। जिप्सम किस पे मुश्तमिल होता है? ठीक है, जिप्सम जो है इसका फार्मूला ही ये है CaSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये जिप्सम है। जिप्सम है क्या चीज? जिप्सम को हम यूज करते हैं सीमेंट में। सीमेंट में कब यूज करते हैं? जब क्लिंकर बनते हैं, तो क्लिंकर बनने के बाद 3% से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं 3% से ज़्यादा यूज़ ना करें, तो हम जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ये सीमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? सीमेंट में जिप्सम क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए कि सीमेंट जल्दी से सेट ना हो। ठीक है, तो जिप्सम क्या है जी? जिप्सम है CaSO4 एंड H2O। एक टर्म हमारी इस्तेमाल होती है POP। POP इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस ये वाइट पाउडर होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बनता कैसे है? ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम को जब जिप्सम को कैल्सिनेट किया जाता है, यानी कि इसको जलाया जाता है, कैल्सिनेट करते हैं तकरीबन 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर जिप्सम को 150-180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाते हैं तो इसके बाद क्या बनता है जी? POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस हवाले से भी आपने याद रखना है CaSO4 को जब हीट प्रोवाइड की जाती है, इसकी जब कैल्सिनेशन की जाती है, तो कैल्सिनेशन के बाद यानी कि CaSO4 की जब कैल्सिनेशन की जाती है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड। जब प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनीर आर प्लेस्ड सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट विनीर, यानी कि प्लाईवुड में जो उसके विनीर होता है, जो उसका फाइन जो है ना उसकी लेयर, ठीक है, उसको हम प्लाईवुड की उसको हम बोलते हैं विनीर। तो विनीर को जो है वो हम किस तरह जो है ना वो इसमें प्लेस करेंगे प्लाईवुड में? तो इसको करते हैं परपेंडिकुलर। अगर हमने कुछ विनीर इस तरह लगाई हैं तो बाकी जो है इस तरह लगाएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, प्लाईवुड में जो उसके फाइन ग्रेन्स हैं, वो जो ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से क्या मुराद है? एट 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। इससे क्या होगा? इससे फॉर एग्जांपल प्लाई में मॉइस्चर जाता है, तो मॉइस्चर जाने की वजह से क्या होता है? प्लाई जो है वो मतलब उसमें क्रैक्स आ जाएगा, श्रिंक जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो श्रिंकेज की स्ट्रेंथ को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये 90 डिग्री होंगे तो उसमें मॉइस्चर की वजह से जल्दी से श्रिंक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जी, रन एट राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल पेंट। अब ऑयल पेंट पेंट हो तो उसके जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? ठीक है, तो पेंट में थिनर भी होता है, पेंट में वहीकल भी होता है, पेंट में पेगमेंट भी होता है। तो पेंट में जो है ऑयल पेंट में कौन से हैं जी? ये सारे के सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टूको पेंट। ये स्टिको पेंट जो है, स्टूको पेंट ये होता है जी जो वेदरिंग को जो है ना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है, ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा होता है।
फॉर एग्जांपल ये जो हमारी वेदर शीट है या जो है ना इसको वेदर शीट, इसके अलावा जी ऐसा पेंट जो वेदरिंग इफेक्ट को जो है रेजिस्ट करता है, ठीक है, वेदरिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, स्टीको पेंट होता है। और ये स्टोन मैसनरी या ब्रिक में वॉल, ब्रिक हो या स्टोन मैसनरी हो, दोनों के ऊपर जो है ये लेयर या ये पेंट इसलिए किया जाता है ताकि ये वेदरिंग वेदर से होने वाले इफेक्ट को जो है ना प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आयरन में बी क्लासिफाइड एज। अब जो आयरन है, आयरन में बी क्लासिफाइड एज, आयरन किससे क्लासिफाइड है? कॉस्ट आयरन, देखें ये भी आयरन है, रॉट आयरन ये भी आयरन है, स्टील भी आयरन है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे के सारे आयरन ही हैं। लिखा हुआ है आयरन में बी क्लासिफाइड एज, तो ये इन सब में क्लासिफिकेशन की जाती है आयरन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है जी? ये होता है 30 मिनट। किसका होता है? OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का पूछा जाए तो 30 मिनट है, लेकिन इधर क्या पूछा गया है? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टॉस सीमेंट। अब अगर एस्बेस्टॉस सीमेंट है तो एस्बेस्टॉस सीमेंट की जो है वो 90 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, ठीक है। ये किसका है? एस्बेस्टॉस सीमेंट का, ठीक है। जबकि अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो वो 30 मिनट्स होंगे। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर द 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगेंगी 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड क्लास ब्रिक। अगर सेकेंड क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो ये 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर फर्स्ट क्लास की बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास में 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर यही पूछे मेगा पास्कल में तो ये होगा 7.5 मेगा पास्कल, ठीक है, सेकंड क्लास का। और फर्स्ट क्लास का क्या होगा जी? 10.5 मेगा पास्कल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, मिनिमम स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास की क्या होगी? फर्स्ट क्लास की जी 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। मेगा पास्कल में क्या होगी जी? 10.0 मेगा पास्कल, लेकिन ये 10.5, ठीक है, यानी कि 105 होती है तो 10.5 भी आ सकता है, तो 10.5 मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट क्लास सीमेंट फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, ये सेम ही चीज होगी। मेगा पास्कल लिखा जाए या न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा जाए, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ द हाई कार्बन स्टील एंड, ठीक है। मैग्नेट्स जो है मकनातीस, ठीक है, ये मैग्नेट जो है ये किससे बनता है? ये बनता है जी हाई कार्बन स्टील से, ये तो उसने बता दिया, हाई कार्बन स्टील और 45% कोबाल्ट, ठीक है। यानी कि हाई कार्बन स्टील में अगर 45% कोबाल्ट हो, ठीक है, तो उससे जो चीज बनती है वो है मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एडिशन ऑफ पोजोलाना ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमने क्या ऐड कर दिया? पोजोलाना ऐड कर दिया। एडिशन ऑफ पोजोलाना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC में पोजोलाना ऐड कर दिया। क्या हुआ कि पोजोलाना की वजह से, पोजोलाना क्या होता है? फ्लाई ऐश पोजोलाना है, ठीक है, फ्लाई ऐश या इस तरह या सुर्खी या इस तरह की जो है ना फाइन पार्टिकल्स जो हैं ये पोजोलाना में आते हैं। तो पोजोलाना हमने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो पोजोलाना की वजह से, क्योंकि फ्लाई ऐश की वजह से इसको बाहर से पानी की ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
अगर हमने क्रैक्स या श्रिंकेज से बचना है तो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी क्यूरिंग करेंगे। तो क्या होगा, पोज़ोलाना ऐड करने से क्या होगा, श्रिंकेज इंक्रीज होती है और ब्लीडिंग डिक्रीज होती है। ये जी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपकी ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सर ब्लीडिंग अगर हम कंक्रीट है तो कंक्रीट में अगर हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, श्रिंकेज ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। ठीक है, परमेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है जी, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। ठीक है, या फिर उसको 10 घंटे यानी कि 10 आवर्स किसके हैं जी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर फायर रेजिस्टेंस। ये जो फायर रेजिस्टेंस है ये ज्यादा किसकी होती है, मार्बल की? नहीं, क्यों? क्योंकि मार्बल एक स्टोन है, स्टोन के ऊपर हीट लगेगी तो ये थोड़ी सी हीट बर्दाश्त करेगा, उसके बाद टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद छोटे टुकड़ों में ऐसे टूट जाएगा। ये तो नहीं, क्योंकि हमारा एक मेथड भी है ना कि अगर हमने क्वीनिंग करनी है ना, यानी कि स्टोन को तोड़ना है ना, तो उसके ऊपर टेम्परेचर भी या उसको गर्म किया जाए तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। लाइमस्टोन देखें, लाइमस्टोन तो वैसे ही कैल्शियस स्टोन है, मतलब केमिकली इसमें जो है ना कैल्शियम इसमें मौजूद होते हैं, तो इसको जब हीट डालेंगे तो ये भी जो है ना इसकी भी जो है ना वो पाउडर शेप में बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये नीचे वाला भी ग्रेनाइट, ये भी स्टोन है, हीट टेम्परेचर लगेगा टूट जाएगा। तो ये है कम्पैक्ट सैंड स्टोन। अब सैंड स्टोन भी तो है, स्टोन ही है ना, लेकिन सैंड जो है, सैंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, और कंपैक्टेड सैंडस्टोन है तो ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस मटेरियल हमारा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज द मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस। मेटा वो कह रहा है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक ऐसा है जो वेदरिंग के खिलाफ ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। रॉक हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, एक होता है जी सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक होता है जी इग्नियस रॉक। ठीक है, अब इनकी मजीद भी डिटेल है, इग्नियस में आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं ना, तो सेडिमेंट्री रॉक में मेन जो है ना वो आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, ये इस तरह के जो है ना वो आएंगे, ऐसे स्टोन सेडिमेंट्री स्टोन होंगे। मेटामॉर्फिक स्टोन ऐसे होंगे जो सेडिमेंट्री रॉक है और इसके ऊपर हीट एंड टेम्परेचर लगता गया, हीट एंड टेम्परेचर के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं, यानी कि जिसने हीट, ऐसा स्टोन जिसने मारे खाई, टेम्परेचर खाया, डीट हो गया, तो डीट होने के बाद जो पत्थर बनेगा, जो स्टोन बनेगा, वो मेटामॉर्फिक है। जबकि इग्नियस रॉक ऐसा होता है जो जो लावे से निकलता है या मैग्मा से निकलता है। लावा बोलते हैं अगर जो है जमीन फट के बाहर आ जाए, ठीक है, वो लावा है। नीचे से जितना जो है ना वो वॉल्केनिक एक्शन से जो है ना वो बाहर आ जाए। जबकि अगर जमीन के अंदर ही वो लावा जमीन के अंदर ही है अगर, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। तो मैग्मा या लावे के साथ जो स्टोन बनता है वो होता है इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अब बात हो रही थी इस एमसीक्यूज में कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा से ज्यादा वेदर के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता है। सबसे पहले है जी मार्बल। एक चीज मैंने आपको बताई है कि सेडिमेंट्री रॉक मारे खा खा के बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक, तो मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ये किस से बना? ये बना जी लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या था? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक टेम्परेचर लगा, हीट एंड टेम्परेचर के बाद किसी एक टाइम के बाद ये बन गया मार्बल। ठीक है, तो दूसरा है जी क्वार्ट्जाइट।
क्वार्ट्जाइट जो है ये किससे बना, ये बना सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन क्या था, ये था सेडिमेंट्री रॉक। तो हीट एंड टेम्परेचर लगा, ये बन गया क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक में सबसे ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस रखेगा। ठीक है। आगे है जी स्लेट। स्लेट को आपने याद रखना है कि ये हम रूफ स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, ये भी मेटामॉर्फिक है, ये बनता है शेल से। शेल जो है ये स्टोन का नाम है, नहीं याद होगा, जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शंस ऑफ लाइम एंड सैंड। ठीक है, लाइम और सैंड की क्या प्रोपोर्शंस होंगी अगर इन दोनों का हम वाटर बनाते हैं ब्रिक कंस्ट्रक्शन में। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में इस इनकी रेशियो होगी 1:2। 1 लाइम होगा और 2 जो है वो सैंड होगी। तो इस रेशियो में हम यूज करेंगे अगर हम लाइम यूज करेंगे एज अ बाइंडिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एस एस। ठीक है, एस एस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब स्टेनलेस स्टील ऐसी स्टील होती है, फॉर एग्जांपल आपने स्टेयर्स बनी देखी होंगी स्टील की। ठीक है, तो वो अमूमन स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में और बड़ी जगह पे हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। ठीक है, चलें, स्टेनलेस स्टील मतलब जिसको जंग नहीं लगता, स्टील होता है और ऊपर से इतनी उसकी वो सरफेस इतनी मुलायम होती है, तो वो किस वजह से होती है कि मतलब उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, तो वो कोरोजन रेजिस्टेंस किस वजह से रखता है, स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू क्रोमियम की वजह से। अब उसके ऊपर एक लेयर होती है क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम की वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील में ना वैसे क्रोमियम होता है और प्लस निकल होती है। ये तकरीबन 18% होगा, ये तकरीबन 8% होगा, परसेंटेज आप फिलहाल छोड़ें। ठीक है, क्रोमियम और निकल। अब क्रोमियम की वजह से जंग नहीं लगता। ठीक है, अब क्रोमियम से मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर की बात करते हैं तो घर में आपकी टैब लगी होगी, यानी कि टूटी लगी होगी, या शेल्फ बनी होगी। ठीक है, लुकिंग ग्लास के सामने एक शेल्फ लगी होती है। तो अमूमन वो जो है ना उसका जो, या आपका टॉवल रेल है, तो टॉवल रेल जो है, टॉवल रेल है वो क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, यानी कि वो उसकी सरफेस ऐसी होती है, या तो प्लास्टिक का होता है ना, या क्रोमियम का होता है। मतलब कि उसकी ऐसे जो है ना वो उसकी सरफेस ऐसे होती है, स्टील ऐसे चमकदार होता है कि उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोमियम कोटेड। ठीक है, उसके ऊपर कोटेड किसकी होती है, क्रोमियम की। तो जी स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता, क्रोमियम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्लोराइट ए ग्रीन कलर मिनरल इज मेनली derived from the decomposition of। मतलब ये क्लोराइड जो है ये, मतलब अगर ये कोई एक मादनियात है या स्टोन है तो ये किसकी डीकम्पोजिशन से बनता है, तो ये बनता है जी, ये क्लोराइड भी एक जो है ना वो मेटामॉर्फिक है। तो मेटामॉर्फिक जो है वो किसी भी हीट एंड टेम्परेचर, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे वो इग्नियस हो, तो टाइम टर्नओवर के बाद जो है ना वो मेटामॉर्फिक बन जाता है। तो क्लोराइड जो है ये बनता है जी एगाइट। एगाइट रॉक है या एगाइट की वजह से, यानी कि ये इग्नियस रॉक है तो एगाइट की वजह से क्लोराइड बनता है। तो जो आपको याद नहीं होगा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीजों को जब आप रिपीट 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 करेंगे तो पहले से आपका जो है वो, अगर पहले आपको 10 में से 4 चीजें 5 चीजें याद हो रही हैं तो आप उसकी रिवीजन करेंगे तो 7 हो जाएंगी, फिर रिवीजन करेंगे तो 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रिवीजन के साथ आपको आएंगी, एक ही टाइम में ज्यादा चीजें आप हजम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से करते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक। अगर ब्रिक के अंदर अर्थ ब्रिक अर्थ में आप, यानी कि ब्रिक के लिए आपने मिट्टी तैयार की है, उसमें आपने जो मटेरियल यूज किया है उसमें सिलिका को अगर आप ज्यादा यूज कर देते हैं तो क्या होगा। सिलिका मतलब अगर ईंट तैयार करते हैं तो उसमें 50 to 60% तो हम वैसे ही सिलिका यूज करते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज इससे भी ज़्यादा कर दी जाए तो क्या होगा, सिलिका ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान कोहेजन नहीं होगी। कोहेजन क्या होता है, पार्टिकल्स की आपस में जो है वो अट्रैक्शन जो आपस में बंधा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉस ऑफ कोहेजन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिचुमन फेल्ट इज यूज्ड फॉर। अब बिचुमन फेल्ट जो है, बिचुमन रिलेटेड फेल्ट जो है किस लिए यूज होता है, ये डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज होता है, ये वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है, तो बोथ हो जाएगा जी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जी फ्यूरस मेटल। अब फ्यूरस मेटल ये तो हमने मेरा ख्याल है मैट्रिक में पढ़ा होगा कि ऐसा जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, कास्ट आयरन में भी, रॉट आयरन में भी, स्टील में भी, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है। तो जी आज के लिए हम 20 MCQs नेक्स्ट मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।